देखिए, हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा टाइम, एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब उसे कुछ समझ नहीं आता। एक टाइम जरूर ऐसा आता है जब उसे सब कुछ डार्क दिखाई देता है, सब कुछ अंधकारमय दिखाई देता है, रोशनी की कोई किरण नहीं दिखाई देती। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा टाइम जरूर आता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी कंपनी का बहुत बड़ा सीईओ हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो, हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है। लेकिन उस मोमेंट पे हम क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, वो मायने रखता है। देखिए, आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले वो अपनी सोच में प्रधानमंत्री बने होंगे। आज जो बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, वो सबसे पहले अपनी सोच में मालिक बने होंगे। और वहीं पर आज जो एक चोर है, वो सबसे पहले अपनी सोच में एक चोर बना होगा। आज जो एक भिखारी है, वो अपने सोच में सबसे पहले एक भिखारी बना होगा और उसके बाद वो सब कुछ रियलिटी में कन्वर्ट होता चला गया। देखिए, जो हमारा दिमाग है ना, वो इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं समझता। उसको नहीं पता क्या रियल है, क्या इमेजिनेशन है, उसको कुछ नहीं पता। आपने कभी ना कभी लाइफ में सपना ज़रूर देखा होगा। हम सब ड्रीम्स देखते हैं। अक्सर एक सपना जो हर एक इंसान को आता है, वो है ऊपर छत से गिरने का सपना। और हम जैसे ही वो सपना देखते हैं, हम एकदम से डर कर खड़े हो जाते हैं। क्या वो सपना सच है? क्या हम सही में गिर गए? क्या ऐसा सच में हुआ? नहीं, लेकिन हमारे दिमाग को नहीं पता। वो इमेजिनेशन थी, एक कल्पना थी, लेकिन हम एकदम से डर कर खड़े हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या कल्पना बना रहे हैं? कहीं कोई ऐसी कल्पना आपने तो नहीं बना ली जिसमें आप हमेशा एक नेगेटिव विचार रखते हैं? कहीं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, चाहे आपने भाई बहन, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, किसी के बारे में कोई ऐसी कल्पना तो क्रिएट नहीं कर ली जिस वजह से आप परेशान हो रहे हैं? कहीं कोई पास्ट की पुरानी बात, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, उस मोमेंट पर, उस फेस्टिवल के टाइम कहीं भी कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ और अब आप 24 घंटे उसी के बारे में बैठे बैठे कल्पनाएं बनाते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, जितनी कल्पनाएं आप गलत तरीके से बनाएंगे, जितनी इमेजिनेशन आप गलत तरीके से बनाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग को नहीं पता क्या रियलिटी है, क्या इमेजिनेशन है, उतना आप नेगेटिव थॉट से भरते चले जाएंगे। देखिए, आजकल बहुत से ऐसे कारण हैं जिस वजह से हमें मानसिक तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। हम अक्सर नेगेटिव ख्यालों में रहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अपनी पुअर इमेजिनेशन के साथ जी रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इमेजिनेशन को क्रिएट कर लिया है, कुछ ऐसी कल्पनाओं को बना लिया है जिस वजह से आप परेशान हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपने रोटी खाई है, अक्सर हम लोग गेहूं की, अनाज की रोटी खाते हैं। आपने रोटी को बनते हुए देखा है। रोटी को जब बनाया जाता है तो रोटी को दोनों साइड से सेका जाता है। अगर हम रोटी को एक साइड से सेकते हैं तो एक साइड बिल्कुल जल जाती है और दूसरी साइड बिल्कुल कच्ची रह जाती है। यानी कि दूसरी साइड पकती नहीं और एक साइड इतनी पक जाती है कि वो पक कर जल जाती है। माय डियर फ्रेंड, कहीं हम अपने दिमाग के साथ ऐसा तो नहीं कर रहे? हम कहीं किसी भी बात को लेकर, किसी भी घटना को लेकर कहीं सिक्के का एक पहलू तो नहीं देख रहे? जिस पहलू को आप देखी चली जा रहे हैं, वो पहलू जलता चला जा रहा है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप कुछ टाइम पहले कहीं जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, लेकिन वो सब कुछ अच्छा नहीं रहा। अब आप सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं। आप एक साइड देख रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं रहा। मैं अच्छे से जॉब नहीं कर पाया, मैंने अपने बिजनेस को फ्लॉप कर दिया, मेरे आइडियाज बहुत बेकार थे, मेरा डिसीजन बहुत गलत था। आप रोटी की एक साइड पका रहे हैं और अगर आप रोटी की एक साइड पकाते रहेंगे तो वो साइड जल जाएगी और दूसरी साइड कच्ची रह जाएगी। यानी कि आप पहलू दूसरा नहीं देख पा रहे। आप ये नहीं देख पा रहे कि आपने 5 साल जिस बिजनेस में टाइम लगाया, आपने उससे बहुत कुछ सीखा, आपने एक्सपीरियंस गेन किया, आपको लोगों से बातचीत करना आया, आपको मार्केट के बारे में समझ आया। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपने उससे भी कुछ सीखा, आपने पैसों का लेन देन सीखा, आपने बहुत कुछ सीखा। लेकिन
अगर आप रोटी की एक साइड को पकाते रहेंगे तो वो साइड जलकर राख हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड, ऐसा ही हम सब अपने माइंड के साथ कर रहे हैं। जब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब भी हमारे माइंड में कोई ना कोई नकारात्मक विचार आता है, मैं आपसे प्रॉमिस करते हुए बोलता हूं कि आप सिर्फ सिक्के का एक पहलू देखते हैं। आप रोटी की एक साइड पकाते हैं और दूसरी साइड को कच्चा रहने देते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस पूरी लाइफ को देखिए, पूरे डोमेन को देखिए। मान लीजिए आपके पास्ट में रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशन अच्छे नहीं रहे, आपको धोखा मिला, बहुत रोना धोना, बहुत मन मुटाव हुए, सब कुछ खराब ही खराब हुआ। ये रोटी की एक साइड है, ये सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू भी आप देख सकते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ भी है। आपने करियर में ग्रो भी करना है, आपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बेयर करनी है, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है, आने वाली लाइफ को भी सिक्योर करना है। लेकिन अगर आप एक साइड में पड़े रहेंगे तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, हमेशा जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी हमारे ऊपर दुख आता है, कोई भी संकट आता है, अक्सर हम लोग एक नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, अक्सर हम लोग एक नज़रिए से उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से एक ही तरीके से नेगेटिव विचार बार बार हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं। जब आप अपना नज़रिया बदलते हैं, जब आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलते हैं, बात करने के तरीके को बदलते हैं, सोचने के तरीके को बदलते हैं, तो ये नेगेटिव थॉट आपके पास नहीं रहती। देखिए, अक्सर हम लोग जब नेगेटिव थॉट्स में होते हैं, नकारात्मक विचारों से घिरे हुए होते हैं, तो हमारा शरीर जो है आलसी होने लगता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप बैठे बैठे थक गए, आपको बैठे बैठे बहुत बोर फील हो रहा है, आप कहते हैं आज मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, और पूरा दिन आपने कुछ नहीं किया। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं कि 24 में से 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, भागा दौड़ी का काम करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते कि मैं तो थक गया, क्योंकि आपका मन खुश नहीं है। आपका मन खुश नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं, जिस तरीके से करना चाहते हैं, आप वो काम उस ढंग से नहीं कर पा रहे। माय डियर फ्रेंड, जब तक आप नेगेटिव थॉट से घिरे रहेंगे, आपका शरीर आलसी रहेगा। आप अपने शरीर को एक्टिव करिए, आप जाइए जिम में जाइए, आप कहीं सेमिनार ज्वाइन करिए, किसी अच्छे इंसान से मिलिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए, बुक्स रीड करिए, घर से बाहर निकलिए। अपनी सोच में आपने एक घर बना लिया है, अपने विचारों का एक घर बना लिया है, एक घोंसला बना लिया है, और अब आपको उसी में रहना अच्छा लगता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि मान लीजिए आपकी मदर आपको कुछ कहती है और आप बैठे बैठे एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप एकदम से शाउट करने लगते हैं, एकदम से गुस्सा आ जाता है। कोई आपको पानी का ग्लास 1 सेकंड लेट देता है, 1 सेकंड 2 सेकंड लेट देता है, आप गुस्से से लाल हो जाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस इंसान ने पानी लेट दिया इसलिए नहीं, या उस इंसान ने आपको कुछ कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका दिमाग, आपका मन विचलित है। 24 घंटे कुछ प्रश्न दिमाग में चल रहे हैं। 24 घंटे एक विचार आपके दिमाग में चल रहा है। 24 घंटे एक इंसिडेंट आपने पकड़ लिया, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। अगर आपको करियर की टेंशन है तो भी आप बैठे बैठे सिर्फ सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। माय डियर फ्रेंड, ये सबसे बड़ा कारण है हमारे दिमाग खराब होने का। अब आप उठिए, सबसे पहले तो एक नोटबुक लीजिए, उस नोटबुक के ऊपर आप लिखना शुरू करिए। कौन कौन सा विचार आपको डिस्टर्ब करता है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका मन और दिमाग कहाँ कहाँ भागता है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, किन लोगों की बातें आपको अच्छी लगती हैं, किन लोगों की बातें आपको अच्छी नहीं लगती। माय डियर फ्रेंड, इन सारी बातों को लिखना शुरू करिए। अब आपको लग रहा होगा कि सर इनको लिखने का क्या बेनिफिट है? इनको लिखने का ये बेनिफिट है कि आप अपने आप को पेपर पर देख पाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड, आप अपने आप को पेपर के ऊपर देख पाएंगे, जो हम हैं, जो हमारी सोच है, क्योंकि हम सब वही हैं जो हमारी सोच है। हम सब अपनी सोच का बनाया हुआ प्रोडक्ट हैं। तो हम अपने आप को अगर देखना चाहते हैं तो आप लिखना शुरू करिए। क्या दिमाग में थॉट्स आते हैं, आप उसको कैसे टैकल करते हैं, कौन से वो लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, आप सब कुछ
लिखना शुरू करिए और आप देखेंगे कि आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने दिमाग के बारे में सब कुछ क्लियर तरीके से समझ आने लगेगा। माय डियर फ्रेंड, वीडियोस के थ्रू मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अवेयर कर पाऊँ, मैं आपको थोड़ा सा जागरूक कर पाऊँ आपके विचारों के प्रति, आपके दिमाग के प्रति, आपके माइंड के प्रति। और कहीं अगर आप नकारात्मक विचारों से अटक गए हैं, लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, तो कुछ बातें समझकर आप लाइफ में ग्रो कर सकें। आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीने की कोशिश करिए, लोगों की मदद करिए, खुशियाँ बांटिए। Thank you so much for your valuable time and for your valuable support. Always stay connected, be happy. Thanks a lot.